हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 नेहरू जी का बचपन। नेहरू जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं इस पाठ में। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और बाल सुलभ प्रवृत्तियां सभी की, जो बाल्यावस्था की बचपन की जो प्रवृत्तियां होती हैं सभी की कैसी होती हैं? समान होती हैं। कैसी होती हैं? समान। नेहरू जी कहते हैं मेरा बचपन बुजुर्गों की छत्र छाया में बीता है। तो हम सभी लोगों का बचपन किस में बीता है? बुजुर्गों की छत्र छाया में। मैं अपने चचेरों भाइयों की बातें सुनता था। अक्सर ये बातें अंग्रेज और यूरोपियन लोगों के एठू स्वभाव और हिंदुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के बारे में हुआ करते थे। किसके बारे में? नेहरू जी बताते हैं कि किसके बारे में? अंग्रेज और यूरोपियन लोगों के स्वभाव, हिंदुस्तानियों के अपमान व्यवहारों के बारे में बातें हुआ करती थी। इस पर भी चर्चा हुआ करती थी कि हम इस हालात का मुकाबला करें और इसे हरगिज बर्दाश्त ना करें। ये भी चर्चा किया करते थे कि जो भी हमारे ऊपर कष्ट दिए जा रहे हैं उस पर हम क्या करें? इसका डटकर मुकाबला करें और इस चीज़ को हम बर्दाश्त करें। हाकिमों और लोगों में टक्करें होती रहती थीं। किसमें? हाकिमों और लोगों में टक्करें होती थी, उन पर भी खूब चर्चा होती थी। रेलगाड़ियों में यूरोपियन के डिब्बे कैसे रहते थे? रिजर्व रहते थे। अगर इसमें कोई भी हिंदुस्तानी भीड़ हो, चाहे कितनी भीड़ हो, या भले ही वे डिब्बे खाली पड़े रहे, कोई हिंदुस्तानी उनमें सफ़र नहीं कर सकता था। जो डिब्बे रिजर्व नहीं होते थे उन पर भी अंग्रेज लोग अपना कब्जा कर लेते थे और किसी हिंदुस्तानी को नहीं घुसने देते थे। अब जैसे हमारे यहाँ आर्मी के डिब्बे चलते हैं, उसमें उनके रिजर्व डिब्बे रहते हैं। फिर सार्वजनिक बगीचों दूसरी जगह में भी बेंचें और कुर्सियाँ रिजर्व रखी रहती। किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। नेहरू जी बताते हैं कि अंग्रेज़ों और यूरोपियन के लोगों के लिए सार्वजनिक जगहों पर कुर्सियां और बेंचें उनकी रिजर्व रहती थीं। विदेशी हाकिमों के साथ इस पर बर्ताव देखकर मुझे बड़ा रंज होता था। क्या होता था? रंज होता था, मतलब दुख होता था। और जब कोई हिंदुस्तानी उलट कर वार कर देता तो मुझे बड़ी खुशी होती। जैसे कोई भी कष्ट हो, अगर आप उसे उलट कर वार कर देते थे तो नेहरू जी को बहुत खुशी होती थी। कभी कभी मेरे चचेरे भाइयों में भी कोई या उनके दोस्त भी कुछ ऐसे झगड़ों में उलझ जाते थे। कौन? नेहरू जी कहते हैं कभी कभी मेरे चचेरे भाई भी और उनके दोस्त इन झगड़ों में उलझ जाते थे। तब हम लोगों में बड़ा जोश फैल जाता था। जब भी ऐसी बात आती थी तो हम लोग भी सोचते कि हम भी ऐसा करें। हालांकि देश विदेशों में शासकों का रहना और उनका रंग ढंग मुझे बुरा लगने लगा था। कैसा लगने लगा था? बुरा लगने लगा था। तो भी किसी अंग्रेज के लिए मेरे मन में बुरा भाव नहीं आया है, क्योंकि हमारे देश में सनातन धर्म में किसी के प्रति दुष्व्यवहार करने का निर्णय नहीं लेते हैं। इसीलिए नेहरू जी बताते हैं कि जब भी अंग्रेज ऐसा करते थे तो हमारे मन में उनके लिए कोई भी बुरा भाव नहीं आता था। शाम के पिताजी के कई मित्र उनसे मिलने आया करते थे। नेहरू जी कहते हैं कि पिताजी से उनके मित्र मिलने आया करते थे। कभी कभी मैं पर्दे की ओट मीन्स आड़ होता है। क्या होता है? आड़ में से उनकी झांकता और जानने की कोशिश करता कि बड़े इकट्ठे होकर आपस में क्या क्या बातें करते हैं। आप भी कभी देखा होगा, जब आपके पिताजी चाचा जी बैठते होते तो आप भी जानने की कोशिश करते होंगे कि आखिर ये लोग क्या बातें करते हैं। मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता था और सभी लोगों को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। मैं उन्हें होशियार, बल और साहस की मूर्ति समझता था। किसकी? होशियार और बल और साहस की मूर्ति समझता था। उन्हें बहुत चाहता था। किसको? पिताजी को उन्हें बहुत चाहता था। तब मेरी उम्र कई 5 और 6 वर्ष की थी। कितनी थी? 5 और 6 वर्ष की थी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैं अपने पिताजी को बहुत चाहता था, लेकिन उनसे डरता भी बहुत था। एक दिन मैंने पिताजी की जेब में 2 फाउंटेन पेन पड़े देखे। कैसे? 2 पेन पड़े देखे। मैंने दिल में कहा
पिताजी एक साथ 2 पेन का क्या करेंगे? एक मैंने अपनी जेब में डाल दिया, बाद में पिताजी डाल लिया, बाद में बड़े जोरों की तलाश में पेन कहाँ चला गया। पिताजी ढूंढ रहे पेन कहाँ चला गया। तब मैं घबरा गया, मगर मैंने बताया नहीं था कि आखिर पेन कहाँ है। पेन मिल गया और मैं दोषी गया। जब भी आप कोई भी चीज़ लें तो अपने माता पिता को बताकर ही ले। पिताजी बहुत नाराज़ हुए और मेरी भरकर मरम्मत की। आखिर पिटकर शर्म से अपना मुंह लिए मैं माँ की गोद में छुप गया। पिटा इतना था कि कई दिन तक बदन पर क्रीम मरहम लगाने पड़े। नेहरू जी कहते हैं कि जब भी इतना पिटा था मैं कि बदन पर क्या लगाने पड़ गए थे, क्रीम और मरहम लगाने पड़ गए थे। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि सज़ा के कारण पिताजी ने मैंने कोसा हो, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को कोई भला बुरा नहीं कहा। समझता हूँ मेरे दिल में ये कहीं होगा कि सज़ा तो मुझे उचित ही मिली है और सज़ा मगर थी ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उनको सज़ा मिल गई थी। लेकिन पिताजी ने मेरे दिल में वैसी ही इज्जत और मोहब्बत बनी रखी। पिताजी के लिए मेरे दिल में वैसी इज्जत और मोहब्बत बनी रही। हाँ, अब एक डर और उसमें शामिल हो गया था। होली, दिवाली, दशहरा, ईद और उत्सवों में मुझे एक सालाना जलसे में ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी। वह था मेरी वर्षगांठ का उत्सव। इस दिन मैं बड़े उत्साह और रंग में रहता था। सुबह की बड़ी तराजू में गेहूँ और दूसरी चीज़ों में थैलों में तोला जाता था, फिर वे चीज़ें गरीबों को बांट दी जाती थीं। कैसे? बड़ी तराजू में एक तरफ नेहरू जी और एक तरफ गेहूँ अनाज को तौलकर किसमें बांटा जाता था? गरीबों में बांट दिया जाता था। उस दिन मानो मैं राजा ही हो जाता। उस दिन क्या हो जाता? राजा ही हो जाता था। ये अपने आप को राजा समझने लगते थे। मगर मुझे इस बात का दुख था कि वर्षगांठ साल भर में एक बार ही क्यों आती है। मैंने इस बात का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, वर्षगांठ के मौके बरस में और अधिक क्यों ना आया करें। उन्होंने कहा वर्षगांठ कम से कम साल में 3-4 बार तो आया ही करें। बचपन की छोटी सी घटना मुझे अभी तक याद है। मैं 6-7 बरस का होऊंगा। कितने साल बरस का? 6 या 7 बरस का होऊंगा। घुड़सवारी के जाया करता था। मेरे साथ घुड़सेना का एक सवार रहता था। एक दिन शाम को मैं घोड़े से गिर गया। किससे गिर गया? घोड़े से। मेरा टट्टू खाली घर लौट आया। टट्टू क्या होता है? घोड़ा। खाली लौट आया। पिताजी टेनिस खेल रहे थे। काफी घबराहट और हलचल मच गई थे। वे सब जो भी सवारी मिली उसे लेकर मेरी तलाश में दौड़। पिताजी उनके अगुआ बने हुए थे। अगुआ मीन्स आगे। वे रास्ते में मुझे मिले और मेरा इस तरह स्वागत किया जैसे मानो बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया हो। सभी के पिताजी आपसे चाहे जितना भी रूठ जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आपको प्यार और मोहब्बत उतनी ही देते थे। आप सभी विद्यार्थी शब्द अर्थ अपनी पाठ्य उत्तर पुस्तिका में लिखें।